सामान्य अध्ययन के विशेष सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जीएस जर्नी में हम डेली आपके साथ उपस्थित होते हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें 10 करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज जिन 10 सवालों के साथ हम हैं उसकी चर्चा हम करें उससे पहले हम इससे पिछले दिन का जो एक क्वेश्चन था उस पर चर्चा करें। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये हमने क्वेश्चन पूछा था और इसका सही आंसर है विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और आज यानी अगले दिन के लिए आपके लिए जो प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके दे सकते हैं। तो सवाल आपके लिए है, आज अर्थात 25 मई को 2 अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। एक हम आपके सामने रखते हैं और दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना है। सवाल है, फिर से एक बार सुन लें। आज अर्थात 25 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 2 है, इसमें से एक हम बताते हैं, विश्व गुमशुदा बाल दिवस। गुमशुदा बच्चों के लिए अवेयरनेस हेतु विश्व गुमशुदा बाल दिवस है। वहीं दूसरा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये आपको बताना है। और अब हम बगैर देर किए आपके बीच में उपस्थित हैं आज के सवालों के साथ। आज का पहला सवाल है, 22 मई 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने लाख करोड़ के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी है? यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है आरबीआई का। इससे पूर्व आरबीआई ने कभी भी इतना बड़ा हस्तांतरण की मंजूरी नहीं दी थी। और विकल्प आपके लिए 2.86 लाख करोड़, 3.01 लाख करोड़, 3.25 लाख करोड़ और 2.50 लाख करोड़। और सही आंसर है इसका 2.86 लाख करोड़। गौरतलब हो, आरबीआई जिसका कि हम लोग जानते ही होंगे कि स्थापना 1935 ईस्वी में हुई और 1935 ईस्वी में स्थापित आरबीआई की जो अधिनियम अगर पूछा जाए कि आरबीआई अधिनियम क्या है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी जो है सो स्थापना की गई थी। अगर अधिनियम पूछा जाएगा तो आंसर होगा आरबीआई का अधिनियम था 1934 ईस्वी। और आरबीआई ने अपना जो क्या कहते हैं, आरबीआई का जो शुरुआत था वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी से हुआ। और आरबीआई ने अपना जो है सो जो रिजर्व, इसका जो शुरुआत में यह एक निजी संस्थानों का संगठन था, लेकिन बाद में चल करके इसका सरकारीकरण कर दिया गया। वर्तमान में केंद्रीय बैंक है। और महत्वपूर्ण चीज है कि अभी आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ध्यान में रखना है, आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अगर बात करें तो 2.69 लाख करोड़ लाभांश भुगतान था और 23-24 में यह 2.19 लाख करोड़ था और अभी वर्तमान में यह 2.86 करोड़ कर दिया गया है। अगला सवाल हमारे लिए है दूसरा, आईजीयू सदर्न इंडिया जूनियर बॉयज गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? नीलोफर शिवमूर्ति, चैतन्य पांडे, बिहान जैन और हरजई मिल्खा सिंह। सही आंसर इसका है बिहान जैन। बिहान जैन ने इस खिताब को अपने नाम किया है। वहीं इसके रनर अप रहे हैं, यानी इसके उप विजेता रहे हैं नीलोफर शिवमूर्ति। जहां तक सवाल है हरजई मिल्खा सिंह का, तो आप जानते होंगे हरजई मिल्खा सिंह के पिताजी जीब मिल्खा सिंह, यानी जीब मिल्खा सिंह के सुपुत्र हैं और इस खिताब को 2025 में अपने नाम किया था। यानी 2025 के विजेता थे कौन? हरजई मिल्खा सिंह। और ये भारत के मशहूर गोल्फर जीब मिल्खा सिंह के सुपुत्र हैं। आईजीयू इंडियन गोल्फ यूनियन है जिसकी स्थापना 20 दिसंबर 1955 को हुई थी। और अभी जो इसके तहत जो आयोजन किया गया वह वहाँ कोयम्बटूर के गोल्फ क्लब तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। गौरतलब हो, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आईजीयू के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ब्रिजेंद्र सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ध्यान में रखना, आईजीयू इंडियन गोल्फ यूनियन है जिसकी स्थापना 20 दिसंबर 1955 को हुई। वर्तमान अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह है और अभी आईजीयू के द्वारा जो है जो आयोजन किया गया था कोयम्बटूर गोल्फ क्लब में तमिलनाडु में आयोजित हुआ। अगला सवाल है, नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस बुलेटिन 2024 के अनुसार
भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? ध्यान में रखना है, शिशु मृत्यु दर जिस राज्य में कम होता है उसके संदर्भ में कहा जाता है कि उसका जो स्वास्थ्य का जो स्तर है वो बेहतर है। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन 2024 ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें शिशु मृत्यु दर आंध्र प्रदेश, केरलम, बिहार, पंजाब में सबसे कम है। केरलम में, केरलम जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, वहाँ शिशु मृत्यु दर भी सबसे कम है। एक नज़र अगर इसमें हम डालें कि शिशु मृत्यु दर का जो सबसे कम कहाँ है, तो केरल, उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, गोवा है। वहीं सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला अगर भारत का राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है, सबसे कम केरल में और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य का प्रशासनिक केंद्र है? बिहार, केरलम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट यानी किला है ना, सेंट जॉर्ज किला अंग्रेजों के द्वारा स्थापित था। यह किला मद्रास में पड़ता है, मद्रास पूर्वी चेन्नई में पड़ता है। तब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं किसका है, तमिलनाडु का है। गौरतलब वो अंग्रेजों ने जब भारत में विस्तार किया अपना, तो तमिलनाडु में सबसे पहले जिस किला का निर्माण किया यही था सेंट फोर्ट जॉर्ज। फोर्ट जो था सेंट जॉर्ज था। सेंट जॉर्ज किला का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा मद्रास में सबसे पहले किया गया था। सबसे पहले का अभिप्राय यहाँ भारत में पहला नहीं है, मद्रास का पहला था वो। गौरतलब हो, इससे पहले किला का निर्माण सूरत में, मछलीपट्टनम में, इन जगहों पर अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और ये 1639 ईस्वी में इस किला का निर्माण किया गया था। यह मद्रास का प्रथम अंग्रेजी किला था। भारत हाल ही में बढ़ते इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, यानी इसमें से किसके द्वारा प्रोजेक्ट हनुमान को लॉन्च किया गया है? और सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। हनुमान पर एक नजर डालते हैं। हनुमान HANUMAN का फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। फिर से एक बार देख लें, हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड एड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। और हाथी और तेंदुओं जैसे जंगली जानवरों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रारंभिक चेतना प्रणाली है। यानी हनुमान एक चेतना प्रणाली है जिससे कि जो AI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और इसमें हाथी और तेंदुआ जैसा जो बड़ा जानवर है उसकी आवाजाही पर नजर रखने के लिए यह प्रणाली शुरू की गई है और आंध्र प्रदेश के द्वारा ये शुरू की गई है। हाल ही में जीवन ऐप और शतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? यानी जीवन एक ऐप है और शतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और उसके बाद जो है सो ग्रामीण विकास मंत्रालय। यानी जीवन ऐप और शतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जीवन का एक पर नजर डालें, ज्वाइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क। ज्वाइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क। वही शतायु सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। तो इस प्रकार से शतायु का फुल फॉर्म है सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी, और जीवन का ज्वाइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क। बीरापासी प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। बीरापासी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं उसके स्वतंत्रता सेनानी, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। कई ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिसको कि जो गुमनाम रहे हैं, जिनके ऊपर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया है। दिनकर जी ने शायद ऐसे ही लोगों के संदर्भ में कहा था, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है जिनकी महिमा का चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो बहुत सारे ऐसे गुमनाम रहे हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा ख्याति नहीं मिली, लेकिन उन्होंने काफ़ी समर्पित भाव से
कार्य किया और अपने आप को कुर्बान कर दिया। मीरा पासी 1857 की क्रांति के महान नायकों में से एक थे और उत्तर प्रदेश में अभी उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली में इसका अनावरण किया गया है। गौरतलब हो, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र है प्रियंका गांधी का, और वहाँ से अनावरण किया है उस जगह इसका। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी के द्वारा इसका मीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। रायबरेली कांग्रेस की यानी गांधी परिवार की काफी सुरक्षित सीट रही। कभी श्रीमती इंदिरा गांधी इससे चुनाव लड़ा करती थी, सोनिया ने भी यहाँ पर से चुनाव लड़ा, और अभी फिलहाल प्रियंका गांधी इससे चुनाव लड़ रही है। यानी इसके प्रियंका गांधी इसके सांसद हैं यहाँ से। अगला सवाल है, हाल ही में चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो भारत का राज्य है उसके पहले बने। आपको बताना है कि इस कहाँ के हैं, त्रिपुरा, असम, बिहार, मणिपुर। तो पूर्वोत्तर की जब चर्चा होगी तो बिहार तो ऐसी इसका विकल्प नहीं होगा। अब सही आंसर त्रिपुरा, असम, मणिपुर में से ढूंढना है, और सही आंसर इसका है असम। गौरतलब हो कि इनसे पूर्व 93 ग्रैंड मास्टर हो चुके थे, और इस तरीके से मयंक जो है सो भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनकी उम्र 16 वर्ष है। 16 वर्षीय मयंक पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने। शतरंज के क्षेत्र का यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और भारत का दबदबा शतरंज में काफ़ी बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की अगर बात आएगी तो ध्यान में रखना है, प्रथम ग्रैंड मास्टर की बात आएगी तो विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद के ग्रैंड मास्टर बनने के बाद एक होर्सी आई, और अब तो खैर 94 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। 9वां सवाल है, हाल ही में नए क्रिमिनल कानूनों और ICGS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो देश भर में पहला स्थान किसने? उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, और सही आंसर है उत्तराखंड। तो ध्यान में रखिए, नए जो क्रिमिनल कानून ICGS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने के कारण उत्तराखंड को सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट मिला है। देखिए, भारत का एक संगठन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो आपराधिक डाटा तैयार कर रखता है अपने पास, और इसी की एक इकाई है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये इसके द्वारा एक प्रणाली डेवलप किया गया, जिस राज्य ने सबसे ज़्यादा असरदार ढंग से इसको लगाया और क्राइम जहां का रेट घटा तो उनमें से जो रेटिंग हुई उसको, यानी ICGS ने अपना एक डैशबोर्ड रेटिंग जारी किया, प्रगति डैशबोर्ड रैंकिंग। उस रैंकिंग में रेटिंग अंक सबसे अधिक हैं 93.46 उत्तराखंड के, वही 93.41 है हरियाणा के, 93.16 है असम के, 91.82 है सिक्किम के, और 90.55 है मध्य प्रदेश के। यानी इसमें जितना रेटिंग अंक जिसका अधिक होता है उससे पता चलता है कि वहाँ उतना ही अमन चैन है, अर्थात वहाँ का अपराध घटा है, आपराधिक रिकॉर्ड कमा है। लास्ट सवाल है, 2026 के गोल्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गगनयान मिशन को, चंद्रयान 3 को, निसार मिशन को, और इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है इसका चंद्रयान 3 को। देखिए, 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जो है USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार दिया जाता है USA के द्वारा, और इस पुरस्कार को पाया है विनय क्वात्रा ने। विनय क्वात्रा USA में, यानी यहाँ पर USA में भारत के राजदूत हैं। तो भारत के राजदूत विनय क्वात्रा को चंद्रयान 3 के लिए गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ये आज के टॉप 10 प्रश्न थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में।